नेक्स्ट ट्रिगर लेते हैं। कौन सा है नेक्स्ट ट्रिगर? गीता थेरेपी। नेक्स्ट ट्रिगर बताइए। वही अखबार में कोई मतलब खबर पढ़ना, कोई मर गया उस पे उसकी खबर पढ़ के रिलेट ना करना, खुद से जनरलाइजेशन ना करना। ट्रिगर है अखबार। अखबार पढ़ना। और ऑब्सेशन क्या आता है? वहम क्या आता है? वहम क्या है? वहम ये कि भाई तू किसी मतलब कोई मरा है तो तू तेरे अंदर स्माइल आई है। हाँ, कोई मरा है और स्माइल आई है। कोई मरा है और समाइल आई है। इसके साथ डर क्या जुड़ा हुआ है? संभावित। तू मतलब दूसरों पे ऐसा है तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा। हाँ, तेरे साथ बुरा हो जाएगा। और आप फिर इस खतरे को अवॉइड करने के लिए, इस संभावित डर से बचने के लिए क्या क्या करते हो? अखबार खोलता ही नहीं, वो पढ़ता ही नहीं। हाँ, ये अवॉइडेंस हो गया। अखबार न पढ़ना। और पढ़ता हूँ तो मतलब हाँ, कोशिश करता हूँ कि कोई अखबार न पढ़ना। अखबार पढ़ता हूँ तो ऐसे देख कोशिश करता हूँ कि कोई नेगेटिव खबर ना दिखे। हाँ, नेगेटिव खबर ना दिखे, ये भी अवॉइडेंस है, भी नेगेटिव खबर ना दिखे। अच्छा, तो अगर आपने ये खबर पढ़ ली, उसके बाद क्या करते हो? कोई कंपल्सन? वो बार बार पढ़ता रहता हूँ तो विचार ना आए। हाँ, बार बार खबर पढ़ना। वही चीज़ बार बार दोहराना कि भाई बंदे के साथ गलत हो गया, बंदे के साथ गलत हो गया। दोहराना कि बंदे के साथ गलत हो गया। तो ये देखिए इनकी डूइंग है और कुछ अवॉइडेंस के सिम्टम हैं। तो इसको हम फिर से गीता थेरेपी से ठीक करते हैं। इसको हमने स्टॉप कर देना है, ये आप समझ ही गए हैं। इसके साथ फाइट जोड़ देना है। अब हमने फिर फाइट करना है। फाइट किससे करनी है? इस डर से करनी है कि तेरे साथ बुरा हो जाएगा। अब इसको हमने हटाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको ही हटाने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरा हुआ आ गया और स्माइल कर दी है मैंने, स्माइल आ गई, तो स्माइल न करना, या कोई मरे हुए का ऑब्सेशन। मतलब कोशिश करना कि हंसे ना तुम, और हाँ, खुद पहले जनरलाइज नहीं करे। हाँ, न हंसना, ये और इसका कोशिश करना कि मान लो भाई वहाँ पे उस दो बंदों की मौत हो गई है। हाँ हाँ ऐसा मौत वर्ड आते ही पापा दिखना है एकदम। हाँ, तो वो मौत के साथ कंडीशनिंग है। पापा दिखना वो कंडीशनिंग है, भी मौत शब्द रिलेट हो गया है पापा के साथ। हाँ, तो इसके साथ फिर ये डर आ जाता है। तो जैसे खबर में मौत की, दोबारा पढ़ना खबर। हाँ हाँ, खबर को फिर दोबारा पढ़ना, ये इनका है, कंपल्सन है, डूइंग है। खबर दोबारा पढ़ना नॉर्मल तरीके की तरह। हाँ, नॉर्मल तरीके की तरह, ताकि कुछ आ ना जाए। हाँ। तो अब हम फिर से फाइट करते हैं। फाइट इस डर से, क्या खबर पढ़ने से या किसी की मृत्यु की खबर पढ़ने से कुछ बुरा हो जाएगा, या पापा की मृत्यु हो जाएगी? बताइए। ये भी आपका डर है। ऐसी कंडीशनिंग बनी हुई है कि अगर तू वो कहते हैं ना लोग कि दूसरे पे हंसेगा तो तेरे साथ, हाँ, तेरे साथ भी बुरा हो जाएगा। तेरे साथ बुरा हो जाएगा। हाँ, ये फिर से डाटा है। ऑटोमेटिक
आता है क्योंकि डर हमेशा डेटा पर बेस होता है। तो ये हमने जाना था टाइम एंड स्पेस, आप फिर से देख लीजिएगा। तो इस टाइम एंड स्पेस के अंदर इनके ना मन में डाटा है, ये नॉर्मल स्पीड है, तो इनके अंदर डाटा क्या है कि दूसरे पर हंसोगे तो तेरे साथ बुरा होगा। तो इसी डाटा के कारण ये डर आ गया मन में। अगर ये डाटा ना होता तो डर ना आता। डर हमेशा डाटा पर आधारित होता है, जो पास्ट में हमने सुना हुआ है, जो बातें हमें सिखाई गई हैं, हमें बताया गया है, वही डर को उत्पन्न करता है। तो आपको जो ये डाटा बताया गया था कि किसी पर हंसने से आपके साथ भी बुरा हो जाता है, क्या सच में हंसने वालों के साथ बुरा होता है? अगर हंसने से बुरा होता तो जो कॉमेडियन हैं, जो सारे फिल्मों में काम करते हैं या कॉमेडी शो करते हैं, तो उनका तो कब का बुरा हो गया होता ना। कपिल शो तो आज तक फ्लॉप हो गया होता है, या कपिल शर्मा तो जीवित ही ना होते, जॉनी लीवर जीवित रहते। बताइए। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो किसी पर हंसना वो होता है कि किसी का मजाक करना या किसी की बेइज्जती करना, वो हंसना अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मल हंसना वो तो संभव है, वो इंसान की पहचान ही हंसने के द्वारा है। लेकिन आपने किसी की मृत्यु हो गई, स्माइल आ गई, तो ये नेचुरल है। किसी की मृत्यु पर कोई हंस दिया, लेकिन इसके साथ डर जोड़ देना वो अस्वाभाविक है। कि किसी आप सड़क पर जा रहे हो, कोई चलते 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 एकदम से टेढ़ा होकर गिर गया, तो हंसी आ जाती है ना। ज़्यादातर लोगों को हंसी आ जाती है कि अरे गिर गया, लेकिन उसकी तो टांग टूट गई है, लेकिन हम हंस दिए। लेकिन ये नॉर्मल है, बस आ गई, सबको आ जाती है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आकर के कई बार यहाँ लग जाती है, यहाँ लग जाती है, तो जिसको लगती है उसको कितना दर्द होता है, बाकी सारे हंस रहे होते हैं। तो हंसते हैं क्योंकि वो हंसी वाली बात है। अगर मेरे लगेगी तो दर्द मेरे होगा, बाकी हंसेंगे। दूसरों को लगेगी तो मैं ही हंसूंगा ना, सारे हंसते हैं। तो बताइए फिर उनका किसी का बुरा हो जाता है? हो जाता है। वो तो नेचुरल है कि कुछ घटनाएं हो जाती है जिस पर हंसी आ जाती है, लेकिन सामने वाले को उसमें पीड़ा हो रही होती है। ये नेचुरल है, ये कुदरती है, अपने आप आती है। कोई हम जानबूझ के थोड़ी ना हंसते हैं। तो आपका जो हंसने का एपिसोड हुआ वो नेचुरल था, लेकिन आपने एक डाटा मन में बैठाया हुआ है कि अगर हम किसी पर हंसेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। तो इसी डाटा ने फिर आपके अंदर ये डर पैदा कर दिया, और इसी डर से बचने के लिए आप दोहराते हो या अवॉइड करने लग गए। यस सर। क्या समझे? समझ गया सर कि हाँ कि मतलब ये डाटा फीड कर रखा है। हाँ, डाटा। तो टाइम एंड स्पेस की जो साइकोलॉजी है कि आप डाटा डिलीट करोगे, स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो डिलीट कैसे करना है कि
इसकी व्यर्थता जान लो कि ये डाटा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हमें पकड़ा दिया है, जो घर वाले हमें डाटा पकड़ाते हैं, स्कूल संस्थाएं पकड़ाती हैं, समाज के जो अलग अलग ठेकेदार हैं, धर्म गुरुज हैं, उन्होंने डाटा पकड़ाया है। तो ये तो इलॉजिकल डाटा था, इसकी तो कोई वैल्यू तो है नहीं। भी हंसने से बुरा होता तो सबके साथ होना चाहिए था ना। हम कौन सा मंगल ग्रह से आए हैं कि हम हंसेंगे हमारे साथ बुरा होगा, बाकी हंसेंगे बाकियों का कुछ भी नहीं होगा, उनको बुखार भी नहीं आएगी, लेकिन हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये कहाँ का नियम हुआ कि जो प्रकृति के नियम है वो तो सब पर लागू होते हैं। जैसे जहर है, चाहे वो जहर लड़की को दो, लड़के को दो, जानवर को दो, संत को दो, कातिल को दो या समाज सेवी को दो, सबको ही मारेगा, या जो संत है उसको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? सबको मारेगा जहर तो। हाँ, क्योंकि जहर की अपनी साइकोलॉजी है कि वो भेद नहीं करता ना, सबके ऊपर समान रूप से उसकी साइकोलॉजी लागू होती है। उसी प्रकार जो प्रकृति की साइकोलॉजी है, प्रकृति के नियम हैं, जो बुरा होने का नियम है, वो तो सब पर लागू होना चाहिए था ना। सिर्फ आप पर ही क्यों लागू होता है फिर? तो ये आप पर लागू होने का जो विचार आ रहा है वो आपकी ओसीडी है कि ओसीडी में हम पर ही आँच आती है, बाकी सब सेफ हैं, मैं ही एक परेशानी में फंसा हुआ हूं। तो अब आप क्या समझे? क्या समझ में आया? कि मतलब ऐसे खबर पढ़ने से, हाँ, और उस पे अगर बाई चांस हंसी आ जाए तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, तूने नीचा कि तू हंस रहा है, ऑटोमेटिक ही आ गई। हाँ, तो अवॉइड करने से या ये डूइंग करने से तो ओसीडी मजबूत हो रही थी ना, क्योंकि अचेतन मन में एक फाइल से हो गई, एक फोल्डर बन गया कि भाई ये जो खतरा है ना, बुरा तो हो जाता लेकिन जो दोहराया है बार बार, उससे ये खतरा टला है। तो अचेतन मन की गलत ट्रेनिंग हो गई, तो ये संभावित खतरा आपको रियल नजर आने लग गया कि मन की गलत प्रोग्रामिंग होगी ना। मन तो भ्रम में फंस गया ना, आपका जीवन तो भ्रम का शिकार हो गया कि डर तो था लेकिन आपने ये करके बचा लिया। हाँ, तो डर तो था ही नहीं, लेकिन आपको ये अलग ही पता लग गया कि इसके करने से डर खत्म हुआ है। डर तो पहले ही खत्म ही था, होना जाना तो पहले भी कुछ नहीं था, और ये करने से आप और भ्रमित हो गए कि इसके करने से हुआ है। और ये आप जितनी ज़्यादा डूइंग करेंगे, अवॉइडेंस करेंगे, इससे ये डर और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और ज़्यादा रियल होता जाएगा। और ये अगर आपका बड़ा होगा तो ये ऑब्सेशन ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा देर तक टिकेंगे, और जितने ऑब्सेशन ज़्यादा देर तक टिकेंगे ट्रिगर बढ़ते जाएंगे। तो जो डी है वो सी को हवा दे रहा है, जन्म दे रहा है, और सी बी को जन्म दे रहा है, बी ए को। तो इसका इलाज इस तरह चलने में नहीं है, इस तरह से इस डी को काट दोगे तो सी कट जाएगा, सी को काट दोगे बी कट जाएगा, फिर ए का तो काट के करना ही क्या है, वो तो जब संसार से जाएंगे तब कटेगा, इतनी देर तो पड़ा रहेगा। तो ये तरीका है इसको सही करने का। लेकिन आपको लगता है कि मैं पहले डी को ठीक कर लूँ उससे ए ठीक हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। हाँ, डी को ठीक करने से सी ठीक होगा, सी को ठीक करने से बी ठीक होगा, लेकिन आपको लगता है कि बी ठीक हो जाए बस बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, या डी से आप बी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं होगा। तो ये इसी सीक्वेंस में वापस आएगा। हम जब दिल्ली जाते हैं तो जिस रास्ते गए हैं उसी रास्ते ही आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि। तो ओसीडी अभी आपकी 0 हो चुकी है। हाँ, ये वाले पॉइंट पे होगी, तो ये वीडियो देखने पर 0 हो गई। तो अब हम अगले ट्रिगर को पकड़ते हैं। तो इनकी अभी 0 हो चुकी है। हमने सिर्फ कुछ थेरेपी के टिप्स अप्लाई किए थे, लेकिन आपने इसके अंदर CDT 4 स्टेप थेरेपी सब करनी है, लेकिन ये अभ्यास आपको बार बार करना होगा। हाँ, अभी मैंने 0 कर दिया, इसको कंटिन्यू रखना होगा 21 डे, उसके अंदर ये पूरा निकल जाएगा।